कृषि पर्यवेक्षक वाला ही होगा, कृषि पर्यवेक्षक वाला ही होगा, ये याद रखें। ये केवल इनका कार्यालय भी वही होगा, इनका कार्यालय भी वही होगा जो कृषि पर्यवेक्षक में जब थे, बस केवल इनका पैसा बढ़ा है या पे ग्रेड बढ़ी है, केवल क्या हुआ है, प्रमोशन हुआ है। लेकिन एक चीज, क्योंकि हमारे पास कृषि विभाग के पास रास्ता क्या था, रास्ता नहीं था कि नई भर्ती कहां से लाएं, कृषि विभाग के पास रास्ता नहीं था, तो उन्होंने एक रास्ता खोजा, क्या कि भाई एक काम करो, 2500 जो है 2500 पद निकाल दो, तो इनका जब प्रमोशन हो जाएगा तो भाई सीधी सी बात है, हम ये कहेंगे कि कृषि पर्यवेक्षक के 2500 पद खाली हो गए। तो हम ये प्रपोजल देखो, कृषि विभाग भी चाहता है वैकेंसी आए, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कृषि विभाग 100% कृषि विभाग चाहता है कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी और मैं गारंटी देता हूं आएगी। अब देखो कृषि विभाग कैसे चाह रहा है, समझ रही बात को, चीजों को क्लियर करिए कि 2500 जब ये वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है नाम कृषि पर्यवेक्षक नाम वाले पद 2500 खाली होंगे, क्लियर है। जब ये खाली होंगे तो इसका मतलब ये है कि कृषि विभाग क्या करेगा, कृषि विभाग एक कार्मिक विभाग या वित्तीय विभाग को मंजूरी भेजेगा कि हमारे पास इतने पद हैं, क्योंकि ऑलरेडी कृषि विभाग के पास 700 के पद जो है ऑलरेडी खाली चल रहे हैं, समझ रहे हो, क्लियर। उन्होंने अभी पद सृजित नहीं हुए, लेकिन कृषि विभाग का जो माजरा है वो क्या है कि लगभग जो है 1500 से 1800 पद और सृजित किए जाएं, समझिए बात को, पद और सृजित किए जाएं। तो कुल मिला के कृषि विभाग ये चाह रहा है कि भाई कृषि विभाग ये चाह रहा है और हमारे मंत्री जी भी यही चाह रहे हैं कि कृषि विद्यार्थियों के लिए 1500 से 1800 पद और सृजित किया, लेकिन सृजित करने का क्या है, इस प्रकार से कि भाई प्रमोट कर दो ताकि हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा, क्योंकि देखो कई विभागों से फाइल निकलती है, तो सीएम साहब के अंडर में है ये विभाग, तो इसलिए जरूरी है कि भाई अपन ऐसा काम करो, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक बना दो, तो नए कृषि पर्यवेक्षक की अपन रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो कुल मिला के एक साफ इंडिकेशन है, ये साफ इंडिकेशन है कि नई भर्ती आएगी, ये दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती भैया, नई भर्ती तो आएगी। अब विद्यार्थियों की एक चीज क्लियर हो रही है कि नई भर्ती आएगी, लेकिन वक्त लगेगा, मैं मानता हूं। देखो वक्त ज्यादा से ज्यादा अगर कृषि विभाग अगर बहुत अच्छे से मेहनत करेगा तो दिसंबर तक कर सकता है, यदि कृषि विभाग चाहेगा तो दिसंबर तक मेहनत करेगा कि यार क्यों ना हम पदों को सृजित कर दें। देखो पद सृजित नहीं हुए, मैं फिर बोल रहा हूं पद सृजित नहीं हुए हैं। आप बोलोगे पद किसके सृजित हुए हैं, पद सृजित नहीं हुए अभी तक, है ना, ये क्लियर है, अभी तक पद सृजित नहीं हुए, लेकिन 101% गारंटी है कृषि विभाग पद सृजित करेगा। क्यों, देखो आपके डब्ल्यू के पद सृजित कर दिए, डब्ल्यू के कितने, जनरली 80 पद, इसी प्रकार से ये सृजित कर दिए, ये तो कंफर्म हो गया, सृजित कर दिए। और कृषि पर्यवेक्षक के जो पद हैं वो कृषि विभाग यदि फाइल भेजता है तो वो फाइल कृषि पर्यवेक्षक पद की फाइल वो भेजेगा, कृषि विभाग गारंटी देता हूं, विभाग भेजेगा 1500 से 1800 पद के बीच फाइल भेजेगा। अब ये फाइल जब निकलेगी गवर्नमेंट के विभिन्न डिपार्टमेंट से निकलेगी, तब हमें सूचना मिलती है कि इतने पद आ रहे हैं। अब आप बोलते हो कि सर कितने पद आ रहे हैं, तब है क्योंकि ये जब फाइल सर्कुलेट होती है तो काफी डिपार्टमेंट से सर्कुलेट होती है, तब पता चल जाता है कि इतने पद आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भैया तैयारी तो कर लो, कभी भी तैयारी व्यर्थ नहीं जाती। मैं फिर बोल रहा हूं, सभी विद्यार्थियों को मैं बोल रहा हूं, तैयारी व्यर्थ नहीं जाती है, आपके एओ के पद भी आएंगे, एओ के पद। अब आप बोलोगे सर एओ के पद कितने, देखो 2 पद सृजित हैं और कितने होना बाकी हैं, लगभग 40 पद सृजित होना बाकी हैं, है ना, ये ध्यान रखें, लगभग होना बाकी हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहा हो, एओ की, डब्ल्यू की तैयारी कर रहा हो, भैया गवर्नमेंट जा रही है आपके लिए, मैं फिर बोल रहा हूं गवर्नमेंट जा रही है आपके लिए, बम्पर भर्ती देके जाएगी, इवन पशुधन सहायक की भी बम्पर भर्ती देके जाएगी, ये मैं फिर बोल रहा हूं। अगर पढ़ लोगे तो अच्छा है, देखो पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। यदि आपके पास इन भर्तियों के अलावा कोई बेस्ट ऑप्शन है तो आप बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। बेस्ट ऑप्शन जैसे एफएसओ राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर की 200 पोस्ट की फाइल आरपीएससी के पास है, आप ये ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, आरपीएससी के पास है, याद रखें। अब ये आरपीएससी के पास है तो आरपीएससी कभी भी नोटिफिकेशन निकाल सकती है, इसीलिए मैंने इसका कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है 2500 रुपए का, एग्री पावर जयपुर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब समझिए एक और चीज को, अब एक और सवाल था कि साहब कृषि पर्यवेक्षक का, एक और सवाल था विद्यार्थियों का कि कृषि पर्यवेक्षक का यदि भर्ती आती है तो उसके बारे में बताओ क्या रहेगा, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। पवन देखो कुछ विद्यार्थियों का कि माहौल तो नहीं बना रहे, मैंने कहा मैं माहौल नहीं बना रहा, क्लियर एक आपकी जो सोच का जो दायरा है उसको बढ़ा रहा हूं मैं। आपने कभी सोचा कि डब्ल्यू की भर्ती आएगी, सोचा क्या डब्ल्यू की 80 पद सृजित होंगे, किसी विद्यार्थी ने सोचा क्या, हमने भी नहीं सोचा, आपने सोचा क्या, 80 पद सृजित हुए, गवर्नमेंट ने दे दिया ना, सेम ऐसे ही होगा, देखना आप जब गवर्नमेंट आपके लिए वैकेंसी लाएगी, पदों को सृजित किया जाएगा, जब पदों का सृजन होगा मैं आपको न्यूज इसी चैनल के माध्यम से दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए कुछ जो है कृषि पर्यवेक्षक में एक चीज याद रखें, कुछ विद्यार्थियों का था सर यदि भर्ती आती है तो सिलेबस चेंज होगा क्या, सेम रहेगा, सिलेबस में कोई हेर फेर बदल नहीं होगा यदि भर्ती आती है तो। दूसरा क्या था, विद्यार्थियों का योग्यता पर कोई फर्क पड़ेगा, योग्यता 12वीं पास ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये याद रखें। और क्या था सर, ग्रेड पे पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ग्रेड पे कितनी रहेगी, 2400 ही रहेगी। ये भैया पत्थर की लकीर है, यदि भर्ती आती है, सुनिए ध्यान से, यदि कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आती है तो ना तो योग्यता चेंज होगी, ना सिलेबस चेंज होगा, ना ग्रेड पे चेंज होगा, समझ रहे हो, ग्रेड पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, 12th पास ही रहेगी, समझ रहे हो। तो भैया तैयारी में जुट जाओ,
एक और क्वेश्चन था कुछ विद्यार्थियों के, एक ज्वलंत क्वेश्चन एक विद्यार्थियों ने पूछे थे, बहुत ही जो है मैं कहना चाहूंगा एक ज्वलंत क्वेश्चन थे और दमदार क्वेश्चन थे। हमारे जो है एक भाई बंधु हैं जिनका नाम है अनिल कुमार करौली से हैं, अनिल कुमार मीणा जी हैं जो करौली से हैं, और उनका एक बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था कि वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक और सामान्य कृषि पर्यवेक्षक में क्या अंतर है। वह ग्रेड पे का है, दोनों गवर्नमेंट जॉब है। कृषि पर्यवेक्षक एक सीधी भर्ती से रिक्रूट किया जाता है और वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक जो है हम कह सकते हैं कि प्रमोशन से बनेंगे। उसके बाद क्या है 2500 के हाँ स्वीकृति मिली है, तो पद खाली होंगे, ये सही है, 2500 पद खाली होंगे भाई, ये भी सही है। और भी आपकी जितनी भी सूचना ये मैं दे चुका हूँ भाई, है ना, ये ध्यान रखें, ये सूचना मैं दे चुका हूँ ऑडियो में, मैंने बाकी कल क्लियर कर दिया था। अब कुछ और है, एक दो क्वेश्चन और थे विद्यार्थियों के। एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर में बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल हैं क्या? यस एलिजिबल हैं, ध्यान रखें भाई, बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल हैं क्या? यस, मैं कहूंगा एलिजिबल हैं भाई। फिर उसके बाद है ना जो भी हाँ कृषि, फिर उसके बाद लेक्चरर के लिए बीएड जरूरी है। यस बीएड जरूरी है, बीएड लेक्चरर से जो कृषि व्याख्याता है उससे बीएड नहीं हटेगी, जो कृषि व्याख्याता भाई उससे बीएड नहीं हटेगी, मैं फिर बोल रहा हूं कृषि व्याख्याता से बीएड नहीं हटेगी। फिर उसके बाद 2021 वाला